तो आज की इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 के जो 2 नंबर का प्रश्न है इसको यहाँ पे हल करेंगे। तो क्लास 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न क्रमांक 1 का 2 नंबर को यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ हमें ये कहा गया है कि इन दोनों समीकरणों को यहाँ पे हमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है और अंत में हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, सबसे अच्छा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक भी कर ले। तो चलिए 2 नंबर को उतारते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सिंपल सा लिख लेंगे विलोपन विधि से हल। कौन सा विधि से हल? विलोपन विधि से हल। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले दोनों समीकरणों को तो उतार लेंगे। पहला समीकरण क्या है? 3x + 4y बराबर में है 10 और दूसरा समीकरण क्या है? 2x - 2y बराबर में 2 है। ये पहला है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये दूसरा है, इसलिए समीकरण 2 मान लेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चाहे तो x का मान हो या y के मान को विलोप करना पड़ेगा। विलोप मतलब समाप्त करना पड़ेगा या गायब करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे? x के मान को विलोप करेंगे, यानी x के मान को पहले समाप्त करेंगे। तो x के मान को समाप्त करना है तो समीकरण 1 में जो x के साथ गुना के रूप में जो संख्या 3 है उससे समीकरण 2 को गुना कर देंगे और समीकरण 2 में x के साथ गुना के रूप में जो 2 है इस 2 से समीकरण 1 को गुना कर देंगे। अब गुना करके समीकरणों को नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 2 × 3 3 दूना 6x, बीच में प्लस है 2 × 4 8y बराबर करेंगे 10 × 2 20 हो जाएगा। अब 3 × 2 6x हो जाएगा, बीच में क्या है? माइनस है 2 × 3 कितना? 6y हो जाएगा बराबर करेंगे 3 × 2 6 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग घटा लेंगे। तो घटाना है तो सिंपल सा लिख लेंगे घटाने पर। तो जब भी हम समीकरणों को घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है इसके साइन को बदल देंगे, यानी प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए 6x के आगे में साइन कुछ भी नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो कुछ भी नहीं रहेगा तो हम कितना समझते हैं? प्लस समझते हैं और प्लस का उल्टा माइनस बना लेंगे। अब यहाँ माइनस है ना, इसका उल्टा प्लस बना लेंगे। अब 6 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो कितना आगे छुपा हुआ रहता है? प्लस रहता है, तो प्लस है तो क्या बना देंगे? माइनस बना देंगे। अब नीचे वाला जो समीकरण है इसका हम लोग नया साइन को पकड़ेंगे। इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है। अब देखिए यहाँ 6x कुछ भी नहीं तो प्लस है और यहाँ माइनस में है तो दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ 8y प्लस में है और यहाँ भी 6y किस में है? प्लस में है। तो दोनों जुट करके कितना हो जाएगा? 8 6 14y हो जाएगा बराबर करेंगे। देखिए 20 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा? हमें कितना प्राप्त होगा? 14 प्राप्त होगा। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। y बराबर हो जाएगा, इधर 14 है और 14y के साथ गुना के रूप में इधर भी आएगा तो भाग लग जाएगा। तो 14 कम 14 14 कम 14, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? ये। अब इस y के मान को चाहे तो हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे तो 2 में रख लेंगे, सुविधा के अनुसार जिसमें अच्छा लगे उसमें रख देंगे। तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे कि y का मान समीकरण, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। तो सबसे पहले जो समीकरण 2 है उसको उतार लेंगे। समीकरण 2 है 2x - 2y बराबर 2, तो यहाँ पे उतार लेंगे 2x - 2y बराबर में 2 कर लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2x माइनस यहाँ पे क्या है? 2 है। अब y का मान कितना है? देखिए y का मान 1 है तो y के जगह में y का मान 1 रख लेंगे, बराबर में क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2x - 2 × 1 2 हो जाएगा, बराबर में कितना है? 2 है। अब यहाँ सिंपल सा 2x बराबर हो जाएगा, इधर 2 है और -2 को बराबर के इधर करेंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x बराबर 2 + 2 4 हो गया। अब x का मान इससे निकल जाएगा, x बराबर 4 और 2 देखिए x के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। 2 1 कम 2 2 दूना 4। अब यहाँ आगे बढ़ाते हुए x बराबर कितना बचा? 2 बचा।
तो x और y का जो दो मान प्राप्त हुआ उसी को यहाँ पे अंत में लिख लेंगे कि x बराबर 2 प्राप्त हुआ है और y का मान आप शुरू में देख सकते हैं कितना प्राप्त हुआ है, y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। तो सिंपल सा लिख लेंगे y बराबर 1। विलोपन विधि से तो हल कर लिए ना, चलिए आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो आगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हल, और दोनों समीकरणों को यहाँ पे उतार लेंगे। तो दोनों समीकरण मेरे पास क्या था, x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा समीकरण मेरा क्या था 2x माइनस 2y बराबर 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही मेरे पास दो समीकरण है जिसको हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए उतार लिया। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम अपने सुविधा अनुसार चाहे तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे, या नहीं तो समीकरण 2 से x या y के मान को निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 2 से x के मान को निकालेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 2 से निकालेंगे तो सिंपल सा लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 से, और जो दूसरा समीकरण है उसको तो नीचे यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस 2y बराबर में कितना है 2 है। इससे आइए x के मान को निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए इधर 2 है और माइनस 2y को बराबर के इधर करेंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। अब यहाँ सिंपल सा है x बराबर 2 प्लस 2y है और x के साथ 2 गुना के रूप में है, इधर आकर के भाग लग जाएगा। जो ही x का मान प्राप्त होगा हमें इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब देखिए इस x के मान को समीकरण 2 से निकाले हैं, तो इस x के मान को समीकरण 2 में नहीं रखना है, तो किस में रखना है, समीकरण इसके 2 के बाद जो समीकरण 1 बचा हुआ है ना, समीकरण 1 में रख देंगे। तो उसी बात को लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरे पास है 3x प्लस 4y बराबर 10। आप देख सकते हैं ये रहा समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में हम x के मान को रखेंगे, तो यहाँ पे 3 है, x यहाँ पर है, गुना करेंगे, x ना लिख करके x का मान लिखेंगे हम। x का मान क्या है 2 प्लस 2y और बट्टा में 2 है, और अंत में प्लस 4y को लिखेंगे बराबर 10 कर लेंगे। अब आइए इसको यहाँ सॉल्व करेंगे आगे। ये 3 जाकर के 2 से गुना होगा, 3 दूने 6, बीच में क्या है प्लस, फिर 3 जाकर के 2 से गुना होगा तो 6y हो जाएगा, बट्टा में क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, प्लस 4y बराबर में 10। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो नीचे होता है ना, जो हर में होगा उसी का एलसीएम निकालेंगे। तो हर में केवल 2 है तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब ये एलसीएम वाला 2 और ये हर वाला 2 दोनों आपस में मैच कर रहा है तो कट के समाप्त हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में ऊपर में जो बचेगा 6 प्लस 6y उसको उतार लेंगे, बीच में क्या प्लस है। अब देखिए 4y के हर में नीचे में कुछ भी नहीं है, तो 4y जाकर के 2 से गुना होगा तो 4 दूने 8y हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे 10 को लिख लेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 6 है, 6 को उतार ली और 6 प्लस 8 कितना 8 6 14y हो जाएगा, बट्टा में कितना है 2 है, बराबर में कितना है 10 है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं 6 प्लस 14y, अब ये 2 जाकर के 10 से गुना हो जाएगा तो 2 गुना 10 20 हो जाएगा। अब आइए 14y बराबर हो जाएगा, इधर 20 है और 6 को बराबर के इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6। 14y बराबर, देखिए 20 से 6 को घटाएंगे तो 14 प्राप्त होगा। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, y बराबर इधर 14 है और y के साथ 14 गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, 14 कम 14 14 कम 14। तो y का मान स्पष्ट रूप से हमें ये प्राप्त हुआ है। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख लेंगे। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि y का मान समीकरण, सिंपल सा देंगे समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर। तो आइए सबसे पहले समीकरण 3 को उतार लेते हैं, और समीकरण 3 मेरे पास यहाँ पर है x बराबर 2 प्लस 2y बट्टे में 2 है। तो यहाँ पे समीकरण 3 को उतार लेंगे, x बराबर 2 प्लस 2y बट्टा में कितना है 2 है।
आइए इसको इधर ही आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर 2 है, 2 लिख देंगे। अब y को ना लिख करके यहाँ पे y का मान जो 1 है ना, इसको लिखेंगे, तो गुना 1 बट्टा में 2। आइए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 2 प्लस 2 गुना 1 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 है, बराबर करेंगे। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है, 2 है, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, यानी x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। तो उसी चीज़ को हम लिख देंगे अंत में, अतः x बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। यही हो जाएगा आंसर। और आगे देखिए, जो भी विधि आपको अच्छा लगा उसको लिख दीजिए। तो इस प्रश्न में हमें विलोपन विधि अच्छा लगा तो लिख लेंगे।